मुझे इस बार अपनी नेता के ऊपर पूरी विश्वास है कि मेरी नेता मुझे टिकट देगी। वो दावा करेंगे, दावा करना बनता भी है। पर आप तो दाव में रह गए, दाव पेच कोई और खेल गया। मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो उसको पार्टी में लेना भी नहीं चाहिए। अगर क्या कहना चाहते हैं, निर्मल सिंह को दोबारा वापस नहीं लेना चाहिए था? निर्मल चौधरी ने यहां तक दावेदारी जताई है कि अंबाला लोकसभा की जो सीट है वो जितवा कर भेजेंगे और 2 विधानसभा टिकट वो लेंगे। नमस्कार, देश प्रदेश खबर देख रहे हैं आप। और हरियाणा में अब चुनाव का आगाज हो चुका है। विधानसभा चुनाव जो है वो बिल्कुल नजदीक है और इन्हीं चुनाव में अपनी दावेदारी जताने के लिए हर पार्टी के दावेदार जो है वो अब भागदौड़ कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में अंबाला से इतने दावेदार हैं, सब कोई भागदौड़ कर रहा है। और हमारे खास सवालों के जवाब देने के लिए आज सुखविंदर सिंह जेलदार हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। मैं सुखविंदर सिंह जेलदार, प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश कांग्रेस। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आगाज हो चुका है, चुनाव नज़दीक है, देखिए क्या कुछ तैयारियां? चुनाव की खास तैयारी है हमारी। हम 85 सीट के करीब जीत के आएंगे, 75 से लेकर 85 सीट तक हमारी आएगी। कांग्रेस का जन जन की आवाज़ कांग्रेस है हमारी। जब कांग्रेस की संदेश यात्रा निकली, हमारी एक सीट ना होकर लोकसभा में एक भी सीट नहीं थी, 5 सीट जीत के आए हम। जब कुमारी शैलजा जी ने इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली। क्या कुमारी शैलजा ने अकेले संदेश यात्रा निकाली? यस, कुमारी शैलजा जी की जो यात्रा निकली, प्रदेश के सारे उसके नेता उसके साथ थे। और हुड्डा ग्रुप कहाँ था? हुड्डा साहब हमारे सीएलपी लीडर हैं, उनके अपने प्रोग्राम चले रहते हैं। देखिए, बड़े नेता हैं, सबके अपने प्रोग्राम चलते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा समूह है। तो कांग्रेस के प्रोग्राम अलग अलग हर स्टेट में, हर स्टेट वाइज और स्टेट के अलग अलग हिस्से होते हैं, उन हिस्सों में कार्य करना होता है। आज प्रदेश का युवा, प्रदेश का हर व्यक्ति कांग्रेस की तरफ देख रहा है और कांग्रेस का इतना जुनून है कि आप कांग्रेस के लिए अगर जब कांग्रेस के व्यक्ति गांव में जाते हैं, जब हम लोग जाते हैं, लोग हाथों पे उठा लेते हैं। सर, फिलहाल टिकट को लेकर क्या कुछ दावेदारी जता रहे हो, क्या तैयारियां हैं? देखिए, मेरी टिकट की दावेदारी है क्योंकि मेरी 5वीं पीढ़ी कांग्रेस के अंदर है। मैं 2009 में भी टिकट का दावेदार था, 14 में भी था, 19 में भी था। पार्टी ने कहा हम अगली बार आपको जरूर आपके लिए सोचेंगे। मुझे इस बार अपनी नेता के ऊपर पूरी विश्वास है कि मेरी नेता मुझे टिकट देगी। और टिकट देगी तो मैं एक कांग्रेस की जो सूखा चला 10 साल का, ये 10 साल का सूखा ख़त्म करके मैं कांग्रेस की झोली में अंबाला सीट को जीत कर डालूंगा और हम 85 सीट लेके हरियाणा में सरकार बनाएंगे। सर, पहले जीतोगे तो तब जब दौड़ में टिकट में आप फाइनल होगे। 15-16 दावेदार है अंबाला शहर से टिकट। देखिए, दावा करना सबका हक है, सब कांग्रेस के सिपाही हैं, वो दावा करेंगे, दावा करना बनता भी है और सभी लोग दावा करें। मैंने भी 2009 में दावा किया था, मेरे फादर ने भी दावा किया था, मेरे ग्रैंडफादर ने भी दावा किया था। पर आप तो दाव में रह गए, मैंने दाव पेच कोई और खेल गया। ये होता रहता है, हम पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी के साथ हैं। आज राहुल जी ने कहा ना कि जो निष्ठावान, जो हमारे सच्चे लोग हैं, निष्ठावान हैं, जिनकी निष्ठा है कांग्रेस। तो फिर इसका मतलब आपके परिवार में कोई निष्ठावान नहीं था? आपको कभी भी टिकट नहीं मिली? हम तो निष्ठावान हैं, हम तो कांग्रेस। हमारी निष्ठा कांग्रेस में रही। आज राहुल जी ने हमारी बात को लेके आए, उन्होंने कहा कि आज जो हमारे निष्ठावान हैं, जो पार्टी के वफादार साथी हैं, हम उनको सबसे पहले उनके बारे में सोचा जाएगा। टिकट आप तो वफादार हो, कभी भी पार्टी नहीं छोड़ी, आपके पूर्वजों ने नहीं छोड़ी, आपने नहीं छोड़ी। तो लेकिन जो पार्टी छोड़ के चले गए, दोबारा आ गए, उनको भी कभी कभार टिकट भी मिली है। देखिए, पहले के क्या समीकरण रहे वो एक अलग था। आज का जो समीकरण है, आज राहुल जी ने एक स्पेशल जो हमारा फॉर्म फिलअप किया, उसके अंदर देर है अलग से सारी चीज़ें उन्होंने उसमें क्लियर कर दिया कि भाई आप बताइए आपने इलेक्शन कब लड़े, आप कितनी बार इलेक्शन हारे, कितनी बार जीते। सभी के, देखिए, सभी का हक है टिकट मांगना, लेकिन पार्टी एक प्रोफॉर्मा, एक क्राइटेरिया पार्टी का टिकट देने क्या का। कुछ है उस क्राइटेरिया, क्या रखा है? देखिए, क्राइटेरिया आपने फॉर्म पढ़ा है, वो क्राइटेरिया की पार्टी के, आप कितने टाइम से पार्टी के अंदर काम कर रहे हो, आपने इलेक्शन कौन सा लड़ा, आपने क्या इलेक्शन कोई हारा तो नहीं। जैसे कई बार क्या होता था कि कई बार पहले ऐसी चीज़ें हुई कि तभी 2014 में पार्टी हमारी बाहर होगी सत्ता से। आज वो टाइम नहीं है कि हम एक ही व्यक्ति को बार बार मौका दिएंगे। राहुल जी ने कहा कि भाई अगर आप 2 चुनाव हार गए हो
तो उनकी बढ़िया सोच है कि वो आगे नए चेहरे को आगे मौका देंगे। ऐसे ही उनकी जो वर्डिंग है कि निष्ठावान लोग, निष्ठावान जो जिनका हमेशा पार्टी के साथ रहे, तो वो चाहते हैं आगे। देखिए इन लोगों को, जब आप इन लोगों को मौका देंगे अपनी पार्टी के जो निष्ठावान है, तो आगे पार्टी को, मुझे नहीं लगता कोई पार्टी छोड़ के जाएगा। अगर छोड़ के जाएगा, मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई पार्टी छोड़ के जाता है तो उसको पार्टी में लेना भी नहीं चाहिए। अगर मेरी ये राय कभी राहुल जी ने सुनी तो मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं भी कभी पार्टी छोड़ के जाऊँ तो मुझे भी कभी पार्टी में वापस ना लेना। क्या कहना चाहते हैं, निर्मल सिंह को दोबारा वापस नहीं लेना चाहिए था? देखिए वो नेता, मैंने कहा ना, हर नेता का अपना वजूद है। नेता वो किस तरीके से, क्या समीकरण, उनका क्या सिस्टम है, मैं अपनी बात कर। निर्मल चौधरी ने यहाँ तक दावेदारी जताई है कि अंबाला लोकसभा की जो सीट है वो जितवा कर भेजेंगे और 2 विधानसभा टिकट बोलेंगे, पूरे दावे के साथ उन्होंने बोला। कुमारी शैलजा जी ने अंबाला लोकसभा सीट जीत के दी और सिरसा सीट उन्होंने दी। निर्मल सिंह दावेदारी जता रहे हैं कि उन्होंने जीत के दी। कांग्रेस की, ये कांग्रेस की सीट थी। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष रही और यहाँ से एमपी रही, मेंबर पार्लियामेंट, 6वीं बार इस बार एमपी बने। तो निर्मल सिंह भी तो मंत्री रहे हैं, देखिए उनका एक कदर है यहाँ भी लोकल। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। रेणु बाला जी हमारी एमएलए हैं सुडौरा से, 40,000 की लीड रही। 15,000 की अकरम खान जी हैं जगाधरी से, 15,000 की लीड रही। चौधरी रामकिशन गुर्जर जी हैं, 20,000 की लीड रही। अंबाला से 5,000 की लीड रही। 80,000 की लीड बनती है तीनों। ये कुमारी शैलजा जी का ही रूप है जो अंबाला में इतनी वोट पड़ी, ये सभी जगह पे इतनी वोट पड़ी। तो कुमारी शैलजा जी यहाँ की मंत्री रही, यहाँ से सांसद रही और कुमारी शैलजा जी के यहाँ पे सिपाही हैं। कुमारी शैलजा जी के जितने भी वर्कर थे, मुझे कुमारी शैलजा जी ने 1 महीने पहले कहा था कि हम वरुण को टिकट देंगे। हमने गांव-गांव जाके, मैं आपको दिखा सकता हूं, लोगों से मिलवा सकता हूं, हमने लोगों को कहा कि वरुण को टिकट दी जा रही है, वरुण को जिताएं। अंबाला में दावेदार बहुत है और कांग्रेस में हरियाणा में कई गुट माने जाते हैं। गुट आप हुड्डा, शैलजा, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, इसके अलावा एक छोड़कर चले गए, वो भी गुट में शामिल थे। ठीक है, अब अंबाला में अगर आपकी बात पे माना जाए कि गुट हावी नहीं है, हम मान लेते हैं, आपकी शैलजा कुमारी मैडम की बात मान लेते हैं, आपके इसमें भी कई खेमे हैं अंबाला में। आप मिथुन वर्मा की बात कर लो, देवेंद्र वर्मा की बात कर लो, वो भी दावेदारी जता रहे हैं और एडवोकेट रोहित जैन दावेदारी जता रहे हैं, आप भी दावेदारी जता रहे हैं। मैंने आपको कहा कि टिकट मांगना सबका अधिकार है। जसबीर मलोर है, वो भी तैयारियां कर रहे हैं। समीकरण सबके अपने बनते हैं। मेरी जो हमारा जो यहाँ पे सिस्टम है, जिस कास्ट से मैं आता हूँ, पहले तो उस कास्ट की भी वोट काफ़ी है। और मेरी जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोट मुझे लगता है मैं जट और जट सिख की 27% वोट अंबाला में है अकेले। और दूसरी मेरी जाति हैं जो ब्राह्मण, बनिया और कश्यप, SC BC समाज में हमारी जो पैठ है, हमारे जो मित्र हैं, हमारे साथ चलते हैं, वो लोग हमारे जो कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ खड़े हैं, दिन रात हमारे साथ चल रहे हैं, उन लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है। मुझे पता है कि इस बार हम कांग्रेस की सीट जीत के देंगे पार्टी को। और कांग्रेस ने सारी सर्वे भी करवा रही है। कांग्रेस ऐसे टिकट नहीं देती, कांग्रेस सर्वे भी करवाते हैं किसका समीकरण कहाँ पे फिट बैठता है। आपको पता है यहाँ से हमेशा आज तक जो भी सीट अंबाला जीती वो जाट नहीं जीत, जट सिख या जाट ही रहे यहाँ पे। पहले आप देखिए हरमिंदर सिंह चट्ठा जी यहाँ पे जट सिख थे, चौधरी निर्मल सिंह जट सिख थे, यहाँ से रहे पहले। और जसवीर मलौर एक बार बने नैलो से, वो भी उसी जट में आए। तो लेकिन यहाँ पे जो आज तक जो समीकरण रहे वो सारे नगल हल्का जबका अंबाला में मिला है, तो ये सारा हल्का इसमें ग्रामीण और टोटल मिला के आज 100 के करीब गांव हैं। तो ये सारा समीकरण आज बराबर का हो गया कि आज गांव की वोट देखिए अभी क्या हुआ। गांव में 1,05,000 वोट है हमारे गांव की। 1,05,000 वोट में से 47,000 वोट कांग्रेस को पड़ी। 47,000 गाँव से कांग्रेस को पड़ी, 30,000 बीजेपी को पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 77,000 वोट, 1,00,000 वोट में से 77,000 वोट पड़ी, बाकी अन्य को 2-4,000 5,000 वोट अन्य को पड़ी होगी। तो मतलब 80% वोट, मोर देन 80% वोट कांग्रेस की। क्या आप लोकसभा चुनाव को कंपेयर विधानसभा से कर रहे हैं? नहीं, ये संभव है कि जो लोकसभा में हुआ वो विधानसभा में होगा? बिल्कुल, लोकसभा का चुनाव जो हुआ विधानसभा में उससे डबल होगा। विधानसभा में उसकी वोट परसेंटेज भी बढ़ेगी और वोट की जीत का भी अंतर ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर क्या होता है कि कैंडिडेट के पास एरिया ज़्यादा होता है।
विधानसभा के अंदर कैंडिडेट के पास एरिया एक सीमित होता है, उसमें उसने कई के उसका वो घर घर तक पहुंच करता है, इसलिए खुद कैंडिडेट घर घर तक पहुंच करता है, इसलिए उसकी वोट परसेंटेज भी बढ़ती है, वोट भी बढ़ती है। तो हमारी सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज हरियाणा में रही, 46.7% वोट हमारी हरियाणा की, 47.6% वोट हमारी हरियाणा से रही कांग्रेस की। तो ये रिकॉर्ड है पूरे देश के अंदर की कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट हरियाणा में पड़ी। अम्बाला में मान लो कि आपको टिकट मिल जाती है, जी। आपके पार्टी के साथी हैं जो दावेदारी जता रहे हैं, उनको कैसे आप लेके चलोगे? देखिए, मुझे टिकट मिलेगी, मैं सबसे पहले जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग और जो हमारे पार्टी के साथी, मैं सभी के घर पे जाके उनको अपने साथ लेके चलने का कार्य करूँगा और उन सभी को लेके साथ लेके जीतने का कार्य करेंगे। कभी अकेला कोई पार्टी है, ये पार्टी की टिकट है और पार्टी के लोगों के साथ ही जीत होगी, तो मैं पार्टी के साथ, पार्टी के लोगों को साथ लेके जीत दर्ज करने का कार्य करूँगा। मुद्दे क्या है आपके, अगर आप जीत जाते हैं, विधानसभा जाते हैं, सरकार बन जाती है आपकी, तो अम्बाला के लिए ऐसा क्या करने वाले हो? अम्बाला के लिए जो प्लान है, आप सोचोगे, आप अभी इलेक्शन हो जाने दो, आप 1 साल बाद पूछना कि आपने क्या किया। अम्बाला को हम अगर मैं ये मेरी जो प्लानिंग मैं स्टडी की, मेरे मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी प्लानिंग क्या है। आज अम्बाला जो डूब जाता है ना, आपको 1 साल बाद आपको दिखेगा कि उस पर काम होता कि अम्बाला कभी पानी में डूबेगा नहीं। आज तो जगह जगह नालियाँ बंद पड़ी हैं, छोटी सी बारिश पानी ही पानी खड़ा है, हर किसी सड़क से निकल नहीं सकते। आपको अम्बाला, अगर मुझे देखिए भगवान ने वो मौका देगा तो ज़रूर मैं अम्बाला को वो चीज़ करके दिखाऊंगा कि आपको सेक्टरों जैसा नज़र आएगा। अम्बाला का सेक्टर तो अम्बाला का ओल्ड शहर भी सेक्टरों जैसा नज़र आएगा। सेक्टरों जैसा तो नज़र आएगा, लेकिन युवाओं के लिए क्या करोगे? आजकल हर कोई विदेश भागने को तैयार है और विदेश भागने के चक्कर में युवाओं की ज़मीन तक चली जाती है, घर परिवार तक जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। देखिए, होता क्या कि हमारे साथ पहले हुआ क्या कि बाहर के लोगों ने आके, पहले बाहर के लोग आके बन गए। अभी बाहर के कौन आके बन गए? जो भी रहा, मैंने कहा पिछले टाइम में बाहर के अम्बाला के मूल निवासी नहीं थे। अब मैं अम्बाला का मूल निवासी, मेरा बर्थ, मेरे परिवार, मेरे दादे परदादे अम्बाला से हैं, अम्बाला सिटी से हैं, सिटी के गांव से हैं, हम यहाँ के वासी हैं। गांव की एक एक, हम शहर की एक एक चीज़ जानते हैं। मैं अम्बाला को, पूरे अम्बाला में साइकिल से आया हूँ स्कूल पे जब मैं स्टडी करता था। आपको शायद हमारे जो विधायक हैं, अगर जो अवनीश शर्मा जी, जो यासीन गोयल जी को आप जाके पूछो भी जैन बाज़ार में, इनको जैन बाज़ार का नहीं पता होगा कि साइकिल से कौन सी गली से कहाँ पे मुड़ना है। हमने साइकिलों से नापा हुआ है वो शहर। तो इसलिए मुझे जो मुद्दे पता है, हो सकता है इनको ना पता हो। और रही बात ये कि अम्बाला को हम ऐसा प्लानिंग लेके आएंगे, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन लेके आएंगे, तो लोग हवाई बातें करते रहे, लेके हम लेके आएंगे, आपको लेके मिलेगी होती भी। यहाँ पे 10 साल बीजेपी के निकल गई, IMT लेके आ रहे हैं। 10 उससे पहले कांग्रेस भी तो रही है, इनेलो भी तो रही है। 10 साल पहले भी शोर पड़ता रहा कि हम लेके आना अलग चीज़ है, हवाई बातें करनी एक अलग चीज़ है। मैंने आपको कहा कि हवाई बातें करने की जगह हम लेके आएंगे, हम लोगों को रोज़गार देंगे, हम लोगों को उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके रोज़गार करवाएंगे, हम लोगों को नौकरी में। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर अम्बाला के अंदर भर्ती हो तो अम्बाला के युवाओं को सबसे ज़्यादा मौका मिले। अगर अम्बाला के किसी कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, पुलिस महकमे की अगर भर्ती हो तो मेरे शहर के लोगों की भर्ती उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं तो ये अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो ये थे सुखविंदर सिंह जेलदार, जिन्होंने दावा किया है कि आने वाले समय में कांग्रेस के टिकट से अम्बाला से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और जीतकर चंडीगढ़ जाएंगे और अम्बाला के लिए ऐसा कुछ करने वाले हैं। ऐसी प्लानिंग जो है इन्होंने कर रखी है कि आने वाले इलेक्शन में जीत के अगर ये चंडीगढ़ जाएंगे, सरकार बनेगी, तो 1 साल बाद अम्बाला का नक्शा बदल देंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, आपने गलत कहा कि मैं जीत के चंडीगढ़ जाऊंगा। मैं जीत के अम्बाला में रहूंगा, अपने लोगों के साथ रहूंगा। अगर मेरी कभी सुनवाई नहीं होएगी तो मैं अपने लोगों के लिए अपने रेजिग्नेशन देके अपने लोगों में बैठ जाऊंगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं अपने लोगों को छोड़ के, चाहे मुझे कभी पार्टी मंत्री बनाए, चाहे संतरी बनाए, मुझे कुछ भी बनाए, वो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरे अपने लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा। तो ये थे सुखविंदर सिंह जेलदार, जिन्होंने कहा है कि वो जीतेंगे और जीतकर चंडीगढ़ भी जाएंगे, लेकिन रहेंगे अम्बाला के लोगों के बीच में और अम्बाला के लोगों के लिए काम करेंगे और ऐसा काम करेंगे कि सरकार बनने के 1 साल बाद
अंबाला का नक्शा बदल कर दिखाएंगे, अंबाला के लिए काम करके दिखाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह रहेगी, क्या इनको टिकट मिलती है या जीतते हैं या फिर किसी और को टिकट मिलती है, आने वाला वक्त ही बताएगा। विधानसभा चुनाव के दिन काफ़ी बचे हुए हैं, प्रचार और प्रसार को लेकर तैयारियां सबकी चल रही है, लेकिन ताज किसके सर पे सजेगा वो देखने वाली बात रहेगी। बने रहिए आप हमारे साथ।